हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी रीजनिंग की अगली क्लास। हमारा टॉपिक था कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर 8। हमारी क्लास जो है आज की क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये वाले क्वेश्चन जो पिछली क्लासों में कराए गए हैं उनसे थोड़े से अलग रहने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है यदि वायु को हरा कहा जाए, वायु को हरा कहा जाए, तो देखिए ये है वायु, इसको क्या बोल रहा है? हरा। हरा कहा जाए, हरे को नीला, हरे को नीला, नीले को आकाश, नीले को आकाश, आकाश को पीला, आकाश को पीला, आकाश को पीला, पीले को पानी, पीले को पानी कहा जाए। ठीक, और पानी को गुलाबी, पानी को क्या? पानी को गुलाबी कहा जाए। ठीक, तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? इसने क्वेश्चन पूछा है आकाश का रंग, आकाश का, ये इसने पूछा है। तो आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से अगर देखा जाए या प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो आकाश का रंग कैसा रहता है? आसमानी आप कह सकते हैं या नीला आप कह सकते हैं। ठीक, लेकिन इसने इस क्वेश्चन के आधार पर पूछा है आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। इसमें आसमानी नहीं है, इसमें नीला दे रखा है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या बोला है? नीले को आकाश कहा जाए, तो हम क्या कहेंगे? नीले को आकाश। तो आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश। यही यही इसका आंसर रहेगा। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, आकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला है आसमान को काला, आसमान को काला। ठीक, काला को जल, काला को जल, जल को हरा, जल को हरा, हरा को बादल, हरा को बादल, बादल को नीला, बादल को, बादल को नीला, नीला को जमीन, नीला को जमीन, जमीन को लाल, जमीन को लाल। तो मछलियां कहां रहेंगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है मछलियां, मछलियां कहां रहेंगी? तो मछलियां कहां पर रहती हैं वैसे? रियल में कहां पर रहती है? जल में या पानी में? तो इसमें क्या दे रखा है? जल दे रखा है। ठीक है, इसमें पानी नहीं दिया हुआ है, जल, तो इसका मतलब जल। मछलियां कहां पर रहती हैं? जल में रहती हैं, लेकिन यहां पर जल को क्या बोला गया है? हरा। जल को क्या बोला गया है? अगर जल की जगह पर हम जल ना बोल करके उसे हरा बोले, ठीक, तो मछलियां कहां रहेंगी? हरा, हरा में। ठीक, यही इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, मछलियां कहां पर रहेंगी? हरा में। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बरसात को जल, बरसात को क्या बोला गया है? जल। बरसात को जल बोला गया। जल को सड़क, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जल को सड़क, जल को सड़क, सड़क को बादल, सड़क को बादल, बादल को आकाश, बादल को आकाश, और आकाश को समुद्र, आकाश को समुद्र, और समुद्र को पगडंडी, समुद्र को पगडंडी बोला गया। ठीक, तो वायुयान कहां उड़ेगा? वायुयान, कहां उड़ेगा? देखिए वायुयान कहां पर उड़ता है? वायु में या हवा में, ठीक, या आकाश में आप कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए आकाश, वायु, हवा, इनमें से कुछ भी दे सकता है। ठीक, हवा, तो इसने क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है इसने आकाश, और आकाश को क्या बोला गया है? समुद्र। तो इसका आंसर क्या रहेगा? समुद्र, समुद्र। इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए जो वायुयान है वो कहां पर उड़ता है? आकाश में उड़ता है। ठीक, तो आकाश को क्या बोला गया है? समुद्र। इसका आंसर क्या होगा? समुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कैच, कैच को ड्रॉप, कैच होता है क्रिकेट में, कैच पकड़ते हैं, कैच, वो वाला कैच। ठीक, देखिए कैच को ड्रॉप, कैच को ड्रॉप, ड्रॉप को थ्रो, इसको बोला गया थ्रो, थ्रो। ठीक, थ्रो को टॉस, थ्रो को टॉस। तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? बॉल आगे बढ़ाने का मतलब है बॉल को फेंकना। ठीक, बॉल को फेंकना, तो क्या रहेगा? थ्रो। यानी बॉल आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। इधर थ्रो को क्या बोला गया है? टॉस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टॉस, टॉस। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका बी, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। ठीक, कैच को ड्रॉप, ड्रॉप को थ्रो, थ्रो को टॉस, किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो बॉल आगे थ्रो के द्वारा ही बढ़ाई जाती है, और थ्रो को क्या बोला गया है? टॉस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल को भोजन, जल को बोला गया भोजन, जल को भोजन। ठीक, भोजन को वृक्ष, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, आसमान को कुआं, कुएं को तालाब, कुएं को तालाब। तो फल किस पर लगेंगे? क्वेश्चन पूछा है फल किस पर लगेंगे, तो फल किस पर लगते हैं? वृक्ष पर, लेकिन वृक्ष को क्या बोला गया है? आसमान। तो इसका आंसर क्या होगा? आसमान। फल किस पर लगेंगे? आसमान पर। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिर्फ समझने की
जरूरत है, क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक, नीले का अर्थ गुलाबी, ये नीला है, इसका अर्थ है गुलाबी। ठीक, इसका अर्थ गुलाबी। गुलाबी का हरा, हरे का पीला, हरे का पीला, पीले का लाल, पीले का लाल, लाल का श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद। ठीक, तो हल्दी का रंग कैसा होगा? हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। तो देखिए, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। लेकिन इसने पीले को क्या कहा है? लाल। पीले को क्या बोला? लाल। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला। लेकिन इसने पीले को क्या बोला है? लाल बोला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सफेद को नीला, सफेद को नीला, सफेद को नीला, नीला को लाल, नीला को लाल, लाल को पीला, लाल को पीला, पीला को हरा, पीला को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, काला को बैंगनी, और बैंगनी को नारंगी, और बैंगनी को नारंगी इसने बोला है। तो मानव खून का रंग कैसा होगा? रंग कैसा होता है? लाल। रंग होता कैसा है? लाल। लेकिन इसने लाल को क्या बोला है? लाल को क्या बोला इसने? पीला। इसका मतलब क्या होगा? पीला। आंसर इसका क्या रहेगा? पीला। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य को चंद्रमा, सूर्य को, सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा, और तारा को सूर्य, तारा को सूर्य कहा गया है। ये अगर ये ऐसे घूम के आए, तारा को सूर्य, फिर सूर्य को चंद्रमा। ठीक, तो देखिए इसने पूछा क्या है? तो पक्षी कहां उड़ेंगे? पक्षी कहां पर उड़ेंगे? तो पक्षी कहां पर उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहां पर उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। लेकिन इसने आकाश को क्या बोला? तारा। इसका आंसर क्या होगा? तारा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हमें क्या है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है कि पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक, जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि आपको जीके बहुत अच्छे से आता है तो पक्षी आप आकाश में उड़ा दो। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चांद को समुद्र, चांद को समुद्र, चांद को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को सूरज, सूरज को नदी,
सूरज को नदी। तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? सूरज। सूरज या सूर्य, दोनों में से कोई भी इसमें आ सकता है। तो इसमें क्या है? सूरज दे रखा है। सूरज को क्या बोला गया है? नदी। तो हमें गर्मी और ऊर्जा कौन देगा? नदी। ठीक, यही इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसने बोला है हवा को जल, हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, हरा को धूल, धूल को पीला, धूल को पीला, पीला को बादल, पीला को बादल। तो मछली कहां रहती हैं? मछली कहां पर रहती हैं? मछली पानी में रहती हैं, जल में रहती हैं। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है? जल। जल को क्या बोला गया इसने? हरा। इसका आंसर क्या रहेगा? हरा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पेड़ को पहाड़, पेड़ को क्या बोला गया? पहाड़। पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल, जंगल को बस, बस को ट्रक, ट्रक को घर, ट्रक को क्या बोला गया? घर बोला गया। तो मछली कहां रहती हैं? इसमें भी मछली, मछली कहां पर रहती हैं? मछली कहां रहती हैं? पानी में। पानी को क्या बोला गया? जंगल। इसका आंसर क्या रहेगा? जंगल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, धूसर। धूसर क्या होता है? एक कलर का नाम है धूसर। धूसर को इसने बोला है पीला, धूसर को पीला, पीला को सफेद, सफेद, सफेद को नीला, सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को काला, लाल को काला, काला को बैंगनी, बैंगनी। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन इसने नीले को क्या बोला है? लाल। तो आकाश का रंग कैसा होगा? लाल। आकाश का रंग कैसा होगा? लाल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पीले का लाल, पीले को लाल, लाल को नीला, लाल को नीला, नीले को सफेद, नीले को सफेद, सफेद को काला, काले को हरा, हरा को बैंगनी,
स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 13। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। तो कैसा होगा? सफेद। आकाश का रंग कैसा होगा? सफेद। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। सफेद को काला, सफेद को काला, काला को लाल, काला को लाल को नीला, नीला को पीला और पीला को भूरा, पीला को भूरा कहा जाए तो लाल मिर्च का रंग कैसा होगा? लाल मिर्च का रंग कैसा होता है? लाल ही होता है। ठीक। तो इसका रंग कैसा होगा? लाल को क्या बोला गया है? नीला। तो इसका आंसर क्या होगा? नीला। तो लाल मिर्च का रंग कैसा होगा? नीला। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15। सफेद को लाल, सफेद को क्या बोला जा रहा है? लाल। लाल को नीला, नीला को पीला, पीले को काला, काला को हरा, हरा को भूरा, हरा को भूरा कहा जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। नीला को क्या बोला गया है? पीला। आकाश का रंग कैसा होगा? पीला। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। सफेद को काला, सफेद को काला, काला को नीला, काला को नीला, नीला को पीला, नीला को पीला, पीला को लाल, पीला को लाल, लाल को हरा और हरा को बैंगनी, हरा को बैंगनी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? इसमें कैसा दिया हुआ है? लाल। लाल का क्या दे रखा है? हरा। तो रक्त का रंग कैसा होगा? हरा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। नीला को हरा, नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी, लाल को नारंगी। रक्त का रंग कैसा होगा? नारंगी। इसका आंसर क्या होगा? नारंगी। ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हरा को पीला, हरा को पीला, पीला को सफेद, सफेद को लाल, लाल को बैंगनी, लाल को बैंगनी और बैंगनी को काला। बैंगनी को काला कहा जाए तो खरगोश का रंग कैसा होगा? खरगोश का रंग कैसा होता है? सफेद। सफेद को क्या बोला गया है? सफेद को क्या बोला गया है? लाल। ठीक, तो खरगोश का रंग कैसा होगा? लाल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 19। हरे को काला, हरे को काला, काले को नीला, काले को नीला, नीले को लाल, नीले को लाल, लाल को सफेद, 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 लाल को सफेद और सफेद को नारंगी, नारंगी। तो ताजे खून का रंग कैसा होगा? सफेद। खून का रंग कैसा होता है? लाल, लेकिन इसने लाल को क्या बोला है? सफेद। इसका आंसर क्या रहेगा? सफेद। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। इस टाइप के क्वेश्चनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अगली क्लास में और भी इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।